रामपुर नामी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसकी 2 पोतियां थीं, पूजा और निशा, जिनके माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका था। पूजा एक सांवली रंगत की लड़की थी, जबकि निशा का दूध जैसा सफेद रंग था, जिस पे निशा को बहुत मान था। पूजा हमेशा सच बोलती और बड़ों की इज्जत किया करती थी, जिसके कारण सब उससे बहुत प्रेम किया करते थे और उसे तोहफे भी दिया करते थे। जबकि निशा बहुत घमंडी थी। वो हमेशा छोटों को मारती और बड़ों से भी बदतमीजी करती। सब उसके छोटा होने के कारण उसे कुछ ना कहते थे, जिससे निशा समझती उसने बहुत बढ़िया काम किया है। उनके पड़ोसियों का लड़का शंकर, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान था, स्कूल से छुट्टी के कारण अपने घर के बाहर खेल रहा होता है कि निशा उसे बाहर खेलते देखकर तंग करने का सोचती है। अबे काले कलूटे लंगूर, इधर आ। शंकर निशा की बात सुनकर भी अनसुनी कर देता है। वो जानता था कि हमेशा की तरह आज भी निशा उसे बुरा भला ही कहेगी। सुना नहीं? तुझसे बात कर रही हूँ, बात सुन। निशा तकरीबन चिल्लाते हुए बोलती है। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आप फिर मेरी रंगत का मजाक बनाओगी। शंकर डरते डरते निशा की बात का जवाब देता है। जबान चलाता है, वो भी मुझसे। रुक जरा, तुझे तो मैं बताती हूँ। शक्ल नहीं देखता अपनी और मुझे इनकार करता है। ऐसा कहकर निशा ने धक्का देकर शंकर को गिरा दिया। शंकर ये सोचकर ऊंचा ऊंचा रोने लगा कि अब ये मुझे पीटेगी। हा हा, बस इतनी सी ही हिम्मत थी, काले कलूटे जिन। निशा शंकर को रोते देखकर फखरिया मुस्कुराती है। निशा, ये क्या कर रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पूजा दूर से देखकर चिल्लाई। लो जी, एक भूत कम था, एक और काली भूतनी आ गई। हा हा हा। निशा ने पूजा का भी ख्याल ना किया। शर्म करो निशा, स्कूल में क्या पढ़ने जाती हो? छोड़ दो स्कूल और घर बैठ जाओ, जब तुम किसी को इज्जत ही नहीं दे सकती। पूजा दुख से बोली। ओह, आज तो ब्लैक फेरी बहुत उड़ रही है। लगता है दादी से नई क्लास लेकर आ रही है। निशा, अभी भी वक्त है, समझ जाओ और ऐसे ना किया करो। पूजा की समझाते हुए आवाज हल्की हो गई। अरे जाओ जाओ, आई बड़ी मुझे समझाने वाली। अपना अच्छा बुरा सब समझते हैं हम। निशा ने मगरूर अंदाज से कहा और घर चली गई। चलो शंकर, घर जाओ और जाकर मुंह हाथ धो। तुम्हारी माँ के आने का समय हो गया है। उनको कुछ ना बताना, वो परेशान होंगी। हम निशा को समझाते हैं, भगवान करेगा तो वो समझ जाएगी। पूजा प्यार से शंकर को समझाते हुए बोली। ठीक है दीदी, जैसे आप कहो। पर दीदी, निशा दीदी आपकी तरह क्यों नहीं है? हमेशा हर्ट करती हैं और मारती भी हैं। और दीदी, क्या काला होना कोई जुर्म है? शंकर ने भोलेपन से पूछा। नहीं शंकर, काला होना जुर्म नहीं है। तुम निशा की बातों को दिल पे मत लो, वो तो ना समझ है। तुम तो समझदार हो ना। चलो अब तुम घर जाओ, मुझे भी दादी बुला रही हैं। पूजा ने शंकर को घर भेजा और खुद भी घर की राह ली। निशा जो अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी, उसने सारी चीजें इधर उधर फेंककर किचन का नक्शा ही बदल दिया था। उसे देखकर दादी पूजा को आवाजें देने लगी थी। पूजा, अरे ओ पूजा, कहाँ चली गई? आ गई दादी। इस निशा ने तो सारे किचन का नाश मार दिया है। ये देख, इस अकल की अंधी लड़की ने किचन का क्या हाल किया है। दादी ने किचन की तरफ इशारा किया। ओहो दादी, बस इतनी सी बात, अभी सब ठीक कर देते हैं हम। हाँ हाँ, बस तू उसके खराब किए काम सीधे ही करती रहना। पूजा किचन से निशा का फैलावा समेट रही होती है कि किचन की खिड़की में एक खूबसूरत परी खड़ी मुस्कुरा रही होती है। इसका शरीर चांदी की तरह चमक रहा होता है। वाओ, आप कौन हैं? पूजा काम छोड़कर खड़ी हो जाती है और पूछती है। मैं नीलम परी हूँ और उन लोगों की मदद करती हूँ जो किसी का बुरा नहीं सोचते। तुम एक अच्छी लड़की हो, अच्छे दिल वाली, जो किसी को निराश नहीं देख सकती। परी मुस्कुराकर बताती है। आपको ये सब कैसे पता नीलम परी? पूजा हैरान होकर बोली। हमने वो बातें सुन ली थी जो तुम शंकर से कर रही थी। फिर हमने सोचा हम तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के कारण कोई इनाम दें। ये लो, ये अंगूठी पहन लो, ये तुम्हारा इनाम है। जब भी कोई काम करना हो तो उस अंगूठी वाले हाथ से उस चीज को छूना। तुम्हारा काम पलक झपकने में हो जाया करेगा।
सच नीलम परी? हाँ, बिल्कुल सच। भले अभी पहनकर चेक कर लो। पूजा अंगूठी पहनकर झाड़ू पकड़ती है तो सारा किचन साफ सुथरा हो जाता है। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। परी पूजा को खुश देखकर खुद भी खुश हो रही होती है। दादी पूजा को बातें करता देखकर पूछती हैं, पूजा किससे बात कर रही है? कहीं सटिया तो नहीं गई? नहीं दादी, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये देखो, नीलम परी ने हमें क्या दिया। पूजा हाथ आगे करके दादी को अंगूठी दिखाती है। दादी जब अंगूठी को छूती हैं तो उन्हें करंट सा लगता है, जिससे उन्हें लगता है कि उनके शरीर की सारी दर्द बीमारी दूर हो गई है। निशा भी दोनों को बातें करता देखकर उनके पास आती है और परी को देखकर हैरान हो जाती है। परी, मुझे भी कुछ दो ना। निशा पूजा की अंगूठी देखकर परी से कहती है, तुम्हें भी देंगे, पर तब जब तुम भी पूजा की तरह अच्छी बच्ची बन जाओगी। मैं तो इससे भी ज्यादा सुंदर हूँ। हाँ, मगर तुम गरूर करती हो और बदतमीजी करती हो, इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। ये जादुई अंगूठी तो मैं हासिल करके ही रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सारा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। निशा दबे पांव अपने कमरे से निकलकर पूजा के कमरे में जाती है। पूजा मजे से अपने पलंग पर सो रही होती है। निशा पूजा की अंगूठी उतारकर पहन लेती है, परंतु जैसे ही वो अंगूठी पहनती है उसके बदन में दर्द की टीसें उठने लगती हैं। आह आह आह, बचाओ! निशा दर्द से चिल्लाने लगती है। निशा के चिल्लाने की आवाज सुनकर पूजा भी उठ जाती है और दादी भी वहां आ जाती हैं। निशा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? पूजा निशा को चीखते देखकर पूछती है, पूजा मुझे बचा लो प्लीज। मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये जादुई अंगूठी तुम्हारे पास रहे। मैंने तुम्हारे हाथ से उतारकर खुद पहन ली, परंतु जैसे ही मैंने ये अंगूठी पहनी मेरे शरीर में बहुत दर्द होने लग गया है। निशा रोते हुए कहती है। पूजा और दादी निशा के हाथ से अंगूठी उतारने की कोशिश करते हैं, परंतु वो नहीं उतरती। पूजा परी को बुलाने लगती है। नीलम परी, आकर मेरी बहन को इस तकलीफ से मुक्ति दे दो। परी आती है और निशा की तरफ एक रोशनी सी भेजती है, जिससे निशा की तकलीफ खत्म हो जाती है। परी कहती है, ये अंगूठी एक अमानत थी और अमानत जब तक हकदार के पास रहती है सब ठीक रहता है। जैसे ही कोई दूसरा इस पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ये उल्टा असर करने लगती है। निशा जल्दी से अंगूठी पूजा को वापस कर देती है और उससे अपनी अब तक की तमाम बदतमीजियों की भी माफी मांग लेती है। निशा पक्का इरादा करती है कि वो दोबारा किसी को बुरा भला नहीं करेगी। फिर वो परी और पूजा का धन्यवाद करती है, जिनके कारण वो दोबारा ठीक हुई थी।